एवरीवन, मैं दिलीप शर्मा। स्वागत है आप सभी का ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री में आज फिर से एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डीहॉर्निंग। डीहॉर्निंग एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है पशुओं में, और इस प्रोसेस से प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पिछले साल पीएटी 2023 में भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक शॉर्ट टॉपिक है, ध्यान से सुनेंगे और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लगता है उसे अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीहॉर्निंग। ओके, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है डीहॉर्निंग। फर्स्टली अपन को जानना यह है कि डीहॉर्निंग होता क्या है। ओके, डीहॉर्निंग होता क्या है। ठीक है, तो फर्स्टली यहां पे लिखा हुआ है पशुओं के जन्म के पश्चात सींग या सींग कलिकाओं को हटाने की प्रक्रिया। किसी भी पशुओं में उसके सींग को हटाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? डीहॉर्निंग कहलाता है। इसमें होता क्या है, या तो पशुओं के सींग को हटाया जाता है या फिर सींग कलिका को। सींग कलिका मतलब जिस स्थान से सींग निकलता है उस स्थान को बहुत सारे मेथड है, उस मेथड का यूज करके यदि उस कलिका को हम कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे या नष्ट कर दिया जाए तो वहां से सींग नहीं निकल पाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि किसी भी पशुओं में सींग को हटाने की प्रक्रिया या सींग कलिका को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीहॉर्निंग कहा जाता है। यहां पे सिंगल स्टार देंगे। मैंने अभी अभी आपको कहा इसमें श्रृंग कलिका को हटाया जाता है, हॉर्न जो बर्ड्स होते हैं उसको हटाया जाता है। इसी कारण से पशुओं में जो डीहॉर्निंग की प्रक्रिया होता है उसे डिसबर्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हुआ? तो पशुओं में जो डीहॉर्निंग की प्रक्रिया होता है उसको क्या कहते हैं? डिसबर्डिंग भी कहते हैं। यदि हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो यहां पर पूछा जा सकता है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पे कि पशुओं में डीहॉर्निंग की प्रक्रिया क्यों अपनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पे लिखा हुआ है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है, फर्स्टली हम बात करेंगे तो सुरक्षात्मक, प्रोटेक्टिव पर्पस। क्या होता है, यदि पशुओं का बड़े आकार का सींग होता है तो दूसरे पशुओं को नुकसान पहुंचाता है, तो एक सुरक्षा की दृष्टि से भी डीहॉर्निंग की प्रक्रिया अपनाया जाता है। दिखावट में समानता, जैसे कि आप देखे होंगे कि जैसे कुछ पशु रहते हैं जिसके सींग टेढ़े मेढ़े होते हैं, जो दिखने में अच्छे नहीं होते हैं, तो सिमिलर या एक जैसे दिखने के लिए भी डीहॉर्निंग की प्रक्रिया अपनाया जाता है। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे किसी भी पशुओं के सींग में यदि कैंसर हो गया है तो पशुओं के सींग में यदि कैंसर है तो डीहॉर्निंग की प्रक्रिया से पशुओं को कैंसर से बचाया जा सकता है। सींग कैंसर से पशुओं को बचाया जा सकता है। क्लियर? थर्ड ऑब्जेक्टिव। देन लास्ट वन, पशु रख रखाव में आसानी, अर्थात डीहॉर्निंग की प्रक्रिया कर देने से पशुओं को आसानी से उसका केयर किया जा सकता है। तो ये 3-4 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि ऑब्जेक्टिव बेस पर क्वेश्चन पूछे कि पशुओं में डीहॉर्निंग की प्रक्रिया का क्या उद्देश्य होता है, तो पहला तो सुरक्षात्मक दृष्टि से किया जाता है। दूसरा, पशुओं को क्या है, दिखावट में समानता, अर्थात टेढ़े मेढ़े सींग को आसानी से वहां पे हटाया जा सकता है। पशुओं में होने वाले सींग कैंसर से भी बचाव किया जा सकता है, और पशुओं के रख रखाव में भी आसानी या फिर सुविधा होती है। ओके, इस तरीके से यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर करेंगे ऑल ऑफ दिस। ओके, देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया था पीएटी 2023-23। कंटिन्यूअस क्वेश्चन पूछा जाता है कि पशुओं में सींग रोधन की प्रक्रिया का उपयुक्त समय क्या होता है। तो पशुओं में जो सींग रोधन की जो प्रक्रिया है उसका मोस्ट सुटेबल जो टाइम होता है 7 से 15 दिन। ठीक है, मैंने कहा, डेफिनेशन में भी कहा है, पशुओं के जन्म के पश्चात सींग को हटाने की प्रक्रिया डिसबर्डिंग या फिर डीहॉर्निंग कहलाता है। तो सबसे उपयुक्त समय क्या होता है? 7 से 15 दिन। अभी जो एग्जाम में प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में सप्ताह में पूछा था, तो या तो आप 7 से 15 दिन बोल सकते हो, या फिर पशुओं में 2 सप्ताह की अवधि में सींग रोधन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है।
प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि पशुओं में सींग रोधन की प्रक्रिया अपनाने का उपयुक्त समय क्या होता है। तो सबसे उपयुक्त समय जो होता है वो 2 सप्ताह अर्थात 7 से 15 दिन की अवधि को सबसे उपयुक्त माना जाता है। ऋतु या मौसम वाला क्वेश्चन तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन यदि ऋतु या सीजन की बात करें तो किस मौसम में सींग रोधन की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, तो ध्यान रखें बरसात के मौसम में डीहॉर्निंग की प्रक्रिया को न अपनाएं। क्यों? क्योंकि जब हम रेनी सीजन में डीहॉर्निंग की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो पशुओं के सींग वाले स्थान पे घाव होने की संभावना ज्यादा रहता है या फिर घाव हो जाता है जो आसानी से सूखता नहीं है। ठीक है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सर्दियों में सींग रोधन की प्रक्रिया डीहॉर्निंग की प्रक्रिया को उत्तम माना जाता है। यह रहा डीहॉर्निंग होता क्या चीज है, डीहॉर्निंग के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, देन टाइम ऑफ डीहॉर्निंग, डीहॉर्निंग की प्रक्रिया पशुओं में कब करना चाहिए। दूसरी बात, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन जो ज्यादातर दिखाई देता है वो डीहॉर्निंग की विधियों से संबंधित दिखाई देता है। तो यहां पे है मेथड्स ऑफ डीहॉर्निंग, डीहॉर्निंग की विधियां। ठीक है, 5 विधियां हैं, रासायनिक विधि, केमिकल मेथड, विद्युत विधि, इलेक्ट्रिकल जिसे हम हॉट आयरन मेथड भी कहते हैं, थर्ड मेथड है इलास्ट्रेटर मेथड या फिर इसी को रबर बैंड मेथड के नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट वन इज सा विधि जिसको हम आरी विधि भी कहते हैं, आपने बुक में पढ़ा भी होगा। देन लास्ट पॉइंट है प्रजनन विधि। ब्रीडिंग मेथड के द्वारा भी डीहॉर्निंग के प्रोसेस को किया जा सकता है। ठीक है, तो एक एक करके हम सभी विधियों को पढ़ेंगे। तो फर्स्टली दिखाई दे रहा है रासायनिक विधि, केमिकल मेथड। इस पॉइंट को करेंगे ट्रिपल स्टार। यदि यहां से डीहॉर्निंग से क्वेश्चन आया तो दो ही जगह से क्वेश्चन आता है कि डीहॉर्निंग की प्रक्रिया कब की जाती है, तो 7 से 15 दिन की अवधि में। यदि सप्ताह की बात करेंगे तो 2 सप्ताह। नेक्स्ट जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीहॉर्निंग की प्रक्रिया में रासायनिक विधि में किस चीज का प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्टली हम बात करेंगे एक एक पॉइंट, जो हर पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो रासायनिक विधि क्या है, यह डीहॉर्निंग की क्या है, वैज्ञानिक विधि है। दूसरी बात यह है जब आपसे एग्जाम में पूछे कि डीहॉर्निंग की सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सा है, तो डीहॉर्निंग की सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सा है, रासायनिक विधि है। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रासायनिक विधि का प्रयोग मुख्य रूप से गाय व भैंस में किया जाता है। क्लियर हुआ, रासायनिक विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है, गाय और भैंस में किया जाता है या फिर उपयुक्त होता है। यदि उम्र की बात करें, किस उम्र के पशुओं में रासायनिक विधि का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो 7 से 15 दिन, आप सभी को पता चल चुका है 7 से 15 दिन अर्थात 2 सप्ताह की उम्र में करना चाहिए। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कास्टिक पोटास या कास्टिक सोडा। रासायनिक विधि में केमिकल मेथड में डीहॉर्निंग की प्रक्रिया के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर आंसर लगाएंगे कास्टिक पोटास, कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। तो कास्टिक सोडा इस विधि में क्या होता है, इसमें कास्टिक पोटास या कास्टिक सोडा का जो रॉड आता है, क्षण आता है, तो जो पशुओं का जो सींग, पशुओं का जहां से सींग निकलता है उस स्थान का, जैसे ये सींग है, जैसे ये सींग निकलने वाला जैसे ये स्थान है यहां पे, तो जो पशुओं का जो सींग निकलने वाला स्थान रहता है, श्रृंग कलिका वाला, वहां से बाल को कट कर देते, हेयर्स को रिमूव कर देते हैं और उस स्थान पर कास्टिक पोटास के जो राड होता है, छड़ होता है, उस स्थान पर रगड़ा जाता है। तो जैसे ही उस स्थान पर अपन रगड़ते हैं तो रगड़ने से क्या होता है, जो श्रृंग कलिका जहां से निकलता है, श्रृंग कलिका मीन्स का जो, जैसे मैंने आपको बताया था, हॉर्न जो बर्ड्स जहां से निकलते हैं वो वहां के जो सेल्स होते हैं, कोशिका होते हैं, वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, अर्थात उस स्थान से सींग नहीं निकलता। इस तरीके से वहां पे सींग रोधन का कार्य, डीहॉर्निंग का प्रोसेस किया जाता है। क्लियर हुआ यहां पे, ओके। नेक्स्ट वन मेथड, दूसरा जो विधि है उसको कहते हैं विद्युत विधि, इसको इलेक्ट्रिकल मेथड भी कह सकते हैं, बट इसे हॉट आयरन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। गर्म क्षण,
ठीक है, गर्म छड़ विधि भी कह सकते हैं, हॉट आयरन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता क्या चीज है, इसमें डी हॉर्नर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बात करेंगे डी हॉर्नर, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बच्चों का क्वेश्चन है, डी हॉर्नर का प्रयोग किया जाता है। तो डी हॉर्नर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, पशुओं के सींग को हटाने के लिए। तो पशुओं के सींग को हटाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, डी हॉर्नर कहते हैं। अब इसमें डी हॉर्नर हॉट आयरन का यूज करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन बनेगा, आ भी सकता है और पूछा भी जा चुका है कि डी हॉर्नर जो यंत्र होता है, हॉट आयरन जो होता है, उसे 1000 फारेनहाइट तापक्रम पर 1000 फारेनहाइट तापक्रम पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और जिस स्थान पर पशु का सींग निकलता है वहां पर उसे 10 सेकेंड के लिए क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। तो हॉट आयरन मेथड में जो आयरन होता है, लोहे का जो रॉड होता है, उसे 1000 फारेनहाइट तापक्रम पर गर्म करके पशुओं के सींग निकलने वाले स्थान पर 10 सेकेंड के लिए रख दिया जाता है। ऐसा बुक में देखा गया है कि भारत में साधारणतः इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि क्वेश्चन आ जाए तो अच्छी बात है कि सामान्य तौर पर किस विधि का प्रयोग भारत में नहीं किया जाता है, तो एक तरीके से आंसर कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल मेथड हॉट आयरन मेथड है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इलस्ट्रेटर मेथड नाम सुना होगा, इलस्ट्रेटर या रबर बैंड मेथड। इसमें क्या करते हैं, रबर बैंड का यूज करते हैं। जैसे ही जो सींग वाला जो स्थान होता है वहां पर रबर बैंड्स को क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, सींग में ब्लड का सर्कुलेशन, रक्त का जो संचरण है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इस तरीके से सींग टूटकर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, अर्थात सींग को हटाया जा सकता है। तो इलस्ट्रेटर जो रबर बैंड जो मेथड होता है, यहां पे सिंगल स्टार देंगे प्यारे बच्चों, छोटे सींग वाले पशुओं के लिए क्या है, उपयुक्त विधि है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कहीं कि इलस्ट्रेटर मेथड या फिर रबर बैंड जो विधि है वो किस प्रकार के पशुओं के लिए उपयुक्त है, तो बताइएगा यह छोटे सींग वाले पशुओं के लिए क्या है, उपयुक्त विधि है। ठीक, यदि घुमाकर क्वेश्चन पूछे तो छोटे सींग वाले पशु की बात करेंगे तो आंसर क्या आएगा, बकरी व भेड़। कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बकरी व भेड़ में डी हॉर्निंग का सबसे अच्छी विधि कौन सा है या फिर किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे आंसर देंगे इलस्ट्रेटर या रबर बैंड मेथड। ओके, क्लियर हुआ। यदि समय की बात करेंगे, इलस्ट्रेटर मेथड में या फिर रबर बैंड मेथड का समय कितना होता है, किस अवधि में किया जाता है, तो 3 से 6 सप्ताह की अवधि को उपयुक्त माना जाता है। क्लियर हुआ। यदि रासायनिक मेथड की बात करेंगे तो 7 से 15 दिन, और इलस्ट्रेटर या रबर बैंड मेथड की बात करेंगे तो 3 से 6 सप्ताह की अवधि को उपयुक्त माना जाता है। यदि सींग की लंबाई की बात करें तो 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक, सेकेंड लास्ट, सा विधि। सा मतलब आरी, आरी को क्या कहते हैं, सा मेथड। आरी विधि के द्वारा पशुओं के सींग को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। यदि क्वेश्चंस की बात करेंगे किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो प्यारे विद्यार्थियों, इस विधि का प्रयोग अधिक उम्र वाले पशुओं में किया जाता है। जिस पशु का उम्र अधिक हो गया है, अर्थात सींग टेढ़े मेढ़े है, तो उस तरीके से सींग को आरी के द्वारा काटा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखिएगा, अधिक उम्र वाले पशुओं में डी हार्निंग की प्रक्रिया की किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो सा मेथड या फिर आरी विधि का प्रयोग किया जाता है। लास्ट मेथड है प्रजनन विधि, ब्रीडिंग मेथड। एनिमल ब्रीडिंग आपको पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो प्रजनन विधि के द्वारा भी डी हार्निंग की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। इसमें होता क्या चीज है, जैसे सींग रहित नर व सींग युक्त मादा, तो हम क्या करते हैं, सींग रहित मेल लेते हैं और सींग युक्त मादा लेते हैं, और उसे क्रॉस करके जो नस्ल प्राप्त होगा, कंटिन्यूअस क्रॉस करके जो ब्रीड प्राप्त होगा, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, सींग रहित होगा। अर्थात इस तरीके से भी डी हार्निंग की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। क्लियर हुआ। ओके, तो इस टॉपिक पे क्या है, जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सारा चीज मैंने आपको बता दिया। एक बार और रिवाइज कराना चाहूंगा किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। फर्स्टली क्वेश्चन आएगा, पशुओं में सींग को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डी हार्निंग कहते हैं। डी हार्निंग की प्रक्रिया को डिसबर्डिंग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
और सींग हटाने वाले उपकरण या फिर यंत्र को क्या कहा जाता है? डीहॉर्नर कहा जाता है। डीहॉर्निंग की प्रक्रिया का सबसे उपयुक्त समय की बात करेंगे तो 7 से 15 दिन, यदि सप्ताह की बात करेंगे तो 2 सप्ताह। रासायनिक विधि का प्रयोग किस रसायन का या फिर किसका प्रयोग करके किया जाता है? तो यहां पर आंसर देंगे कास्टिक पोटाश। ठीक है, सर्वाधिक प्रचलित या सबसे ज्यादा अपनाए जाने वाले डीहॉर्निंग की विधि कौन सा है? तब भी आंसर देंगे केमिकल मेथड, रासायनिक विधि। विद्युत विधि या फिर हॉट आयरन पे कितने डिग्री सेल्सियस, कितने फारेनहाइट तापक्रम पर गर्म किया जाता है? 1000 फारेनहाइट। कितने समय तक रखा जाता है? तो 10 सेकेंड। क्लियर हुआ? छोटे सींग वाले पशुओं में डीहॉर्निंग की कौन सा विधि प्रचलित है? तो इलास्ट्रेटर या रबर बैंड मेथड। इलास्ट्रेटर या रबर बैंड मेथड में समय कितने समय पर किया जाता है? तो 3 से 6 सप्ताह तक। देन लास्ट क्वेश्चन, अधिक उम्र वाले पशुओं में डीहॉर्निंग की किस विधि को अपनाया जाता है? सा मेथड, आरी विधि को अपनाया जाता है। ठीक, क्लियर हुआ? यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।